उनको मारो, और जब तक मारो जब तक कि वो कलमा ना पढ़ ले। यही हश्र होना है हिंदुओं का इस्लाम के अनुसार। ये एक मुसलमान के अल्फाज हैं जो बताते हैं कि कुरान में उन्हें क्या पढ़ाया जाता है, इस्लाम उन्हें क्या सिखाता है। इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो। जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पर खैर, अब होश उड़ने को कुछ बचा भी है जब धर्म पूछकर 26 बेकसूर मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, जब गोली हिंदुस्तानी को नहीं हिंदू को मारी जाए, गोली का निशाना सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो। Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. सिंधु जल समझौता तोड़ने का मतलब ये कि पाकिस्तान अभी तक जो हाथ में कटोरा लेकर दाने दाने को मोहताज था, अब वो बूंद बूंद पानी के लिए भी मोहताज हो सकता है। पहलगांव में हुआ आतंकी हमला इस्लाम के अनुसार पुण्य का काम है। आतंकवादियों ने सबाब का काम किया है। और जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो एक बार इस मुसलमान के कहे कुछ शब्द सुनिए, जिसमें उन्होंने कुरान की किस खूबसूरती के बारे में बताया है और पहलगाम को लेकर के क्या कहा है। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। घात इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्ते लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए। आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। पत्रकार महोदय स्पष्टीकरण के लिए एक बार फिर से इन्हें मौका देते हैं और फिर से पूछते हैं कि क्या वास्तव में कुरान में ये लिखा है कि निहत्ते लोगों को मार दो। तो ये व्यक्ति फिर से वही स्पष्टीकरण देता है कि जी हाँ, मैं कुरान की ही बात कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि जिस हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आप बात करते हैं, उसे कुरान में अलकातिया कहा जाता है। मतलब अगर कोई चीज आपको गलत दिख रही है, कोई भी चीज आपको गलत दिखती है, तो आप उसका विरोध तो करो, लेकिन अपना मकसद मत भूलो। हिंदू और मुसलमान कभी भाई भाई नहीं हो सकते, जिसका जीता जागता उदाहरण पहलगाम का हादसा है। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। जिसमें कश्मीरी लोग सड़कों पर उतरते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन उसी मार्च में कुछ लोग आपको फूल की तरह मुस्कुराते नजर आ जाएं, मानो कि जो मकसद वो चाहते थे, जो चीज वो चाहते थे, वो उनकी पूरी हो गई। धर्म पूछकर गोली मारना जायज है, लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आप सबको बता दूं कि तस्लीमा नासिर, स्वदेशी लेखिका, उसने भी ये कहा था कि कुरान सेज नॉन मुस्लिम मस्ट बी किल्ड। सबसे ज्यादा आतंकवादी कुरान पैदा करती है, यदि किसी ने कुरान को अच्छे से पढ़ा हो। और भारत में रहने वाले नागरिकों को कोई शौक नहीं है हिंदू मुस्लिम करने का, लेकिन सच्चाई बताना हमारा फर्ज है। एक तरफ वो है जो भारत में रहकर भी भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जिन्हें भरी भीड़ में भी अलग पहचाना जा सकता है, और दूसरी तरफ वो परिवार है जिसने बेकसूर मासूम निहत्ता अपना लाल, अपना भाई, तो किसी ने अपना पति खो दिया, लेकिन फिर भी वो परिवार इस दुख की घड़ी में रोते रोते भी बोलता है भारत माता की जय। और जो ये सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटते हैं और कहते हैं हिंदू नहीं हिंदुस्तानी मरा है। गांव में 26 लोग मारे गए हैं, 26 भारतीय मारे गए हैं। इस बात को हम हिंदू मुसलमान का रंग देने की बजाय इसको सिंपली हम एक आतंकवादी हमला क्यों नहीं कह पा रहे हैं। हिंदू को टारगेट किया गया, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जिन्होंने किया वो पाकिस्तान का ग्रुप है। उन्होंने बोला भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उनकी वजह से अपने देश में मुस्लिम भाइयों से नफरत मत करो। अगर साथ में रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग है। तो वो एक बार उस बच्चे से जाकर पूछे जिसकी आंखों के सामने उसके बाप को हिंदू कहने पर गोली मार दी। और ऐसी स्थिति में भी जो कहते हैं कि इसमें सरकार की गलती है। सोनिया गांधी के सन इन लॉ रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि इसमें बीजेपी की गलती है, मोदी की गलती है, क्योंकि वो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय असहाय, असुरक्षित महसूस करता है। Looking at identities and then killing somebody, that's a message.
also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. तो उनके भी अब कान खुल जाने चाहिए, क्योंकि आतंकवाद और आतंकवादियों का खात्मा तो होगा ही, पर उससे पहले सरकार ने पूरे पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। शब्दों से नहीं, अब फैसलों से जवाब दिया जाएगा। जिसने भी भारत को ललकारा है वो चैन की नींद सो नहीं पाएगा। पाकिस्तान ये भूल गया था कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाला है, पर शेर ने जो दहाड़ा है उसे पूरा पाकिस्तान देखेगा। साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. भारत सरकार ने पहलगाम हादसे के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बेहद कड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते पर रोक। जिस पाकिस्तान का 80% पानी यहीं से जाता हो, उसे अब हाथ धोने तक के लाले पड़ेंगे। अटारी बॉर्डर को बंद किया जाएगा। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। अब पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। सारे पाकिस्तानी वीजा कैंसिल करे जाएंगे। पाकिस्तानी डिप्लोमेट वापस भेजे जाएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस, एयर, नेवी सारे एडवाइजर निष्कासित। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। भारत सरकार पूरे तरीके से जोश और होश के साथ में पाकिस्तान की नींद उड़ाने में लगी है। और अगर आप भी इन सभी फैसलों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें हरियाणा की बात अदिति के साथ। नमस्कार।